जो मिली है अपन, इसके ऊपर भी अपन कोई विचार कौन करना, कोई चिंतन कौन करना, कोई सोच कौन करना, कोई अपनो काम को नहीं। तो अब अपनो एक ही काम रहना चाहिए, क्या है वो है परमात्मा से प्रार्थना करनी। क्या काम रहना चाहिए? एक ही काम रहना चाहिए, प्रार्थना करनी। और यो काम मैं हर वृद्धाश्रम में जाकर का बताऊं। क्यों बताऊं? क्योंकि वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्ध यो काम हर समय कर सके, यो काम खाते हुए भी कर सके, नहाते हुए भी कर सके, कपड़े धोते हुए भी कर सके, सोते हुए भी कर सके। सोते सोते अगर प्रार्थना करते करते सोओगे तो जब जागोगे तो शरीर बता ही था ना कि थारी प्रार्थना अंदर ही चालू थी। अगर सही मायने में परमात्मा से प्रेम है, सही मायने में यह बात समझ में आ गई कि भाई मने तो परमात्मा में मिलना चाहिए, मैं परमात्मा में मिलूँ यदि मेरो जन्म मरण खत्म होई, यदि मेरी जो है गति होई, यदि मेरी सदगति मानी जाएगी, यदि मैं मुक्त होऊंगा आवागमन से, इस जन्म मरण के दुख से छूटूंगा, अगर यह बात समझ में आ गई तो परमात्मा से क्या करना है? प्रार्थना। क्या करना है? प्रार्थना। क्या प्रार्थना करना है? बात तो यह नहीं क्या प्रार्थना करना है। तो मैं थाना एक प्रार्थना करवाऊँ अभी, अगर थाना अच्छी लगे तो वह प्रार्थना थे जरूर करियो। 5 बार मेरे साथ में वह प्रार्थना करोगे, मैं बोलूँगा पीछे पीछे आप भी बोलोगे और जोर से बोलोगे, ऐसे बोलोगे कि एक दूसरा ना एक दूसरे की सुने। परमात्मा तो अंदर की भी आवाज़ सुन ले। आज जोर से बोलोगे, बाद में जोर से बोलवा की जरूरत को नहीं, बाद में तो अंदर ही अंदर प्रार्थना करनी है। बाद में तो परमात्मा भाव देखा है, भाव से प्रार्थना करनी है, प्रेम से प्रार्थना करनी है, लेकिन आज अभी जोर से करनी है, प्रेम के साथ में, भाव के साथ में जोर भी होना चाहिए, जोश भी होना चाहिए। बोलो हे प्रभु, मना माफ कर, हे प्रभु मना माफ कर, आपकी शरण में ले ले, आपकी शरण में ले ले, जो तू चाहे वो करवा ले माके सू, जो तू चाहे वो करवा ले मारे सू। और मन ऐसी दृष्टि दे दे कि तू दिखवा लग जावे, तू दिखवा लग जावे, तू दृश्यमान हो जावे। अब दोबारा इसी बात को, प्रार्थना को समझेंगे और करेंगे। अब मैं एक बात समझाऊंगा। आपने प्रार्थना सुन ली, अपन ने कहा हे प्रभु मना माफ कर। हे प्रभु मना माफ कर। क्यों माफी मांगी? क्योंकि ये मनुष्य शरीर गलतियों को पुतलो है। मनुष्य शरीर किसको पुतलो है? गलतियों को। तो गलती कठी ना कठी होए, कुछ ना कुछ होए, विचार की गलती होए, भाव की गलती होए, सोच की गलती होए, और सोच विचार भाव के कारण हत्या से भी गलती होए, कर्म में भी गलती होए, नजरों से भी गलती होए। तो इस गलती के माफी मांगनी है कि हे परमात्मा मना माफ कर। अच्छा, परमात्मा माफ करी कि नहीं करी? परमात्मा कृपालु है, दयालु है, क्षमावान है। अगर आप माफ़ी मांगा तो माफ़ करी, और जब माफ़ कर दे तो अपन अपने कर्म को फल भोगना पड़ी कहीं नहीं भोगना। तो आगे जो अपनो ये शरीर है ये अच्छो रही कि नहीं रही? ये शरीर अपनो रोगी को नहीं होवे, ये शरीर निरोगी रही, और निरोगी काया हो जावे तो बोला प्रथम सुख निरोगी काया, प्रथम सुख निरोगी काया। तो अभी से माफ़ी मांगनी शुरू करो परमात्मा से, और हर टाइम माफ़ी मांगो, हर समय। मैं तो एक बात कहूँ कि जितने वृद्ध हैं इनको फर्स्ट प्रायोरिटी प्रार्थना को दे दो, सेकंड प्रायोरिटी और काम को दो। प्रार्थना करते हुए दुनिया के सारे काम करो, नहानो धोनो, खानो पीनो, कपड़ा धोनो, जो भी काम है, नित्य कर्म है, वो प्रार्थना करते हुए ही करो। प्रार्थना करते हुए सो जाओ, और प्रार्थना करते हुए नींद आ जाएगी। जब नींद खुलेगी इस शरीर की तो ये शरीर थाने बताओगे कि प्रार्थना अंदर चालू थी। लेकिन इतना भाव होना चाहिए, रोना चाहिए अंदर से कि परमात्मा तू मने क्यों नहीं दिख रहे हो, तू मने क्यों नहीं मिल रहे हो, मेरी क्या गलती है? मैं तो चाहूँ कि तू मने दिख जावे, तू मने मिल जावे। हर टाइम मैं तना देख तो रहूँ, हर टाइम मेरा ध्यान तेरे में रहे, जिससे कि जिस समय शरीर से तू मने निकाले है उस समय तेरे में ध्यान रहे, और तू मने आप में मिला ले। मेरो ध्यान और कठई नहीं रहे, और कठई ध्यान रही तो बढ़ई अपनी गति हो जाई।
कुत्ता में ध्यान रही तो कुत्ता बन जावा, मच्छर में ध्यान रही तो मच्छर बन जावा, किसी में भी ध्यान रही तो वही बन जावा। अंत मता सो गता, तो बोला अंत भला तो सब भला। तो यह अंत आ गयो, अंत भलो होना चाहिए। अंत भलो होने के लिए परमात्मा से अपना प्रार्थना करना है। अपने कोई दुनिया की चिंता नहीं करनी कि दुनिया में कहीं हो रहे है, अपने किसी और की चिंता नहीं करनी। अपने देख लियो कि दुनिया अपनी कोनी, परमात्मा अपनो है, और परमात्मा ने कृपा करके इस घर में अपना ने लाया है, और परमात्मा ही इस घर ने चला रहे हैं। आदमी की क्या हिम्मत है कि इस घर ने चला ले गो। परमात्मा उसके अंदर बढ़े, वो आगे करे। तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है अपने ऊपर। इतनी बड़ी कृपा होते हुए अपना परमात्मा को समझना चाहिए। समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? परमात्मा ने जानना चाहिए, परमात्मा ने पहचानना चाहिए। हर टाइम परमात्मा का ध्यान में रहना चाहिए। अंत समय में परमात्मा में ध्यान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसके लिए यह प्रार्थना है कि परमात्मा तू मैंने दिख जा। अगर परमात्मा दिख गयो, परमात्मा से प्रेम है, आपका अगर परमात्मा के लिए रोवा लग गया कि परमात्मा तेरे दर्शन क्यों नहीं हो रहे, तू कठे है, तू किसोक है, तू मैंने दिखा क्यों को नहीं। मैं तेरा मान तो घना ही रूप में लिया, हनुमान जी के रूप में, गणेश जी के रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में, घना ही रूप में मान लिया, पर तू है तो एक। तो तेरा असल स्वरूप क्या है वो बता। तू सृष्टि की रचना से पहले भी थो, आज भी है, कल भी रहोगो। तो जिस स्वरूप में तू आज है, यो स्वरूप बता, जिसमें तू मेरे अंदर है, मेरे बाहर है, सब जगह है, कण कण में है, जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि रोम रोम में राम है। राम उसी ने कहा जो सब जगह है। यत्र तत्र सर्वत्र रमेति तया राम, यहाँ वहाँ सब जगह जो रमया हुआ यो राम है। तो इस राम ने पहचानोगे तब कल्याण होगा। इस कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए, अकर्तापन के भाव में कुछ करना ही नहीं है। अब तो मैंने जब करना ही नहीं है तो तू जो चाहे वो करवा ले। मैं हो गया अकर्ता, मैंने कुछ करवा की जरूरत नहीं है। मेरो यो जो शरीर है, यो शरीर 10 इंद्रियों को बने वो शरीर, इसकी लगाम मन के पास है। ये 10 इंद्रियां घोड़ा है, या लगाम है, या लगाम अब परमात्मा अगर पकड़ ले तो आनंद ही आनंद हो जाएगी। फिर कहीं भी और अपनो मन भटका को नहीं, मन अपना भटकावे को नहीं। तो परमात्मा ने यह लगान पकड़वाने के लिए अपना प्रार्थना करनी है। कहीं प्रार्थना करनी है, फिर से करेंगे। हे प्रभु, मना माफ कर, आपकी शरण में ले ले, जो तू चाहे महाकसु वो करवा ले, और मन ऐसी आख्या दे दे जैसे जिससे तू दिख जावे। बस यह प्रार्थना करनी है। फिर करांगे यह प्रार्थना। हे प्रभु, मना माफ कर, आपकी शरण में ले ले। अच्छा, माफ करने का तो मैं बता दियो कि भाई आपका गलतियों का पुतला, हाँ आपने दुनिया में बहुत गलती कर रखी होगी, उसकी माफी मांगा। लेकिन शरण में ले ले कह रहे हैं। हाँ, शरण में ले ले। क्यों कह रहे हैं कि शरण में ले ले? क्योंकि आप शरण में नहीं जा सकते परमात्मा के। परमात्मा ने देखा ही को नहीं, परमात्मा के शरण की आपा ने पता ही को नहीं, तो आपा को नहीं जा सका परमात्मा के शरण में। तो आपा ने शरण में परमात्मा ही ले सके। इसलिए रो रो के प्रार्थना करो, अंदर से रोना चाहिए, आर्त भाव होना चाहिए। अंतर मन जो है ना, ये रोना चाहिए कि अभी तक तू मैंने मिलियो को नहीं। मैंने दुनिया को पता चल गया कि दुनिया मेरे काम की को नहीं, तू ही है मेरा काम का, और फिर भी तू मैंने को नहीं मिल रहे हो। मैं तना चाहूँ हूँ, तू ही है मेरा प्रेमी, और कोई इस दुनिया में प्रेमी को नहीं। अगर तू मैंने माफ कर देवे, तू मेरे ऊपर कृपा कर देवे, तो मरना तक ये शरीर ठीक रह सके कि नहीं मरना तक। इसलिए तू शरण में ले ले, और जिसकी आप शरण में चल जावा, फिर वो जो कवे वही करानी। आप शरण में आ गए अपना करके, तो अपना घर अपना जो कवा वो करांगे नहीं करा आपा। तो आपा परमात्मा का शरण में चले जावा, परमात्मा शरण में ले लेवा, तो जो परमात्मा कवा वो आपा ना करना चाहिए। अब परमात्मा के कवा वो आपा ने कैसे पता चाली? आपा ने क्या पता परमात्मा के कहवा थाना है, मना कहीं कहवा, थाना कहीं कहवा। तो परमात्मा से अंदर ही अंदर बात करो। परमात्मा अंदर है नहीं, आज तक बात करी गए परमात्मा से, तो बात करवा की कोशिश करो। परमात्मा ने पूछो तू कठा है, तू क्यान को है, तू के करे,
तू क्यों मेरी नहीं सुन रहे हो, मेरी क्या गलती हुई, मना माफ़ कर, मना क्यों नहीं आपकी शरण में ले रहे हो, तू मेरी अंगली क्यों को नहीं पकड़ रहे हो, क्या हो गया, मेरी अंगली तू पकड़ ले, चला मना, मैं तो तेरा बच्चा हूँ, तू मेरा सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले तू मेरा सब कुछ है, तू ही है मेरा और कोई को नहीं, फिर भी तू मेरी अंगली क्यों नहीं पकड़ रहे हो, तू मेरी माता भी है, तू मेरी पिता भी है, सब कुछ है, हम तेरी संतान आ, फिर भी अंगली क्यों को नहीं पकड़ रहे हो। या पूछो परमात्मा ने, अंदर ही अंदर पूछो, जब पूछोगे तो जवाब देई, जब बात करोगे तो बताई कि थाने कहीं करना है, क्या करना चाहिए, और शरण मांगोगे तो शरण में ले ले, और कहोगे कि जो तू चाहे वो करवा ले महाकसू, तो फिर गजब को काम करवाई, गजब को कमाल हो जाई। क्यों कमाल हो जाई सर, आप कर लो भाई। क्यों कमाल हो जाई, क्योंकि आपा अच्छो कर सका, बहुत अच्छो कर सका, आपा सबसे अच्छो कर सका के आपा क्या कर सका, अच्छो कर सका नहीं, आपा ना पता है क्या क्या अच्छो काम है वो कर सका, और आपा बहुत अच्छो भी कर सका, लेकिन सबसे अच्छो क्या आपा ने पता है कि सबसे अच्छो क्या है, आपा सबसे अच्छो कुछ कर सका के, सबसे अच्छो आपा को नहीं कर सका, पर परमात्मा ने पता है कि अपने जीवन में सबसे अच्छो कहीं है, तो परमात्मा करवा सका कि नहीं, सबसे अच्छो करवा सका नहीं परमात्मा, सबसे अच्छो परमात्मा सबसे अच्छो करवा सके, तो जो परमात्मा सबसे अच्छो करवा सके इससे अपना प्रार्थना करनी है कि जो तू चाहे वो करवा ले माँ कसम, जो तू चाहे वो करवा ले माँ कसम। जब परमात्मा करवाने लगी तो कहीं करवाई, जो सबसे अच्छो है वो करवाई, वो अच्छा है वो करवाई नहीं, तो फिर मैं ज्ञान थाना बताना आया हूँ, बयान थे भी जाकर कहीं बताओगे कि भाई कोई महात्मा आया था, कोई संत आया था, कोई भेषधारी फकीर आया था, वो आकर माने यह बात बता गया, और मैं इस पर चल लिया तो माने जो है अच्छो लगे, मानसिक शांति मिल गई, आत्मिक शांति मिल गई, शरीर निरोगी होने लग गयो, शरीर अच्छो रहने लग गयो, तो दूसरा ने बताओगा नहीं कि भाई यो करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करते हुए दुनिया के सारे काम करना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रार्थना ने देना चाहिए। यह बात अपना बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। किसका किसका समझ में आ गई, सारा का समझ में आ गई नहीं, आत्मा जी तो आत्मज्ञान मिल जाता है। हाँ जी, आत्मज्ञान मिल जाता है, आत्मा का ज्ञान आत्मा तो मैं हूँ, मना परमात्मा की पहचान चाहिए, आत्मज्ञान में तो उलझनो है, आत्मज्ञान को नाम लेकर मानो उलझा दियो। जब मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, तो मैंने परमात्मा की पहचान चाहिए, परमात्मा की पहचान होए बिना परमात्मा में अंत समय में ध्यान रहेगा कौनी, इस बात को समझो। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये जो शब्द हैं ये सिर्फ उलझने के शब्द हैं। आत्मज्ञान को मतलब क्या है कि मैं आत्मा हूँ, या मेरे समझ में आ गई कि मैं आत्मा हूँ, अब मैं आत्मा हूँ तो इस शरीर से मैं निकलूँ, कभी ना कभी तो मैंने निकलना ही पड़ी इस शरीर से, इस शरीर से मेरा तादम्य छूटी, तो कद छूटी जब मैं कट्ठे जानो चाहिए, परमात्मा में जानो चाहिए, तो परमात्मा की पहचान होए बिना, परमात्मा में हर समय ध्यान होए बिना परमात्मा में जानो को नहीं होवे, अंत समय में जब ध्यान रही बढ़ी जानो होई, अंत मता सो गता, जहाँ आशा तहाँ वासा, तो बोला आशा एक राम जी से, आशा इस राम से रखो, इस रमे राम से रखो, इस परमात्मा से रखो जो अपने अंग संग है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि दी, जब अर्जुन ने दृष्टि मिली, अर्जुन परमात्मा देखवा लाग्यो, तो अर्जुन को नहीं कहो कि कृष्ण तना प्रणाम, अर्जुन कहो थारा आगे भी प्रणाम, थारा पीछे भी प्रणाम, थारा दाएं भी प्रणाम, थारा बाएं भी प्रणाम, थारा ऊपर भी प्रणाम, थारा नीचे भी प्रणाम, कहो कि नहीं कहो, मतलब चारों तरफ परमात्मा दिखा उसने कृष्ण के, तो जब दिखवा लग गई तो सब जगह परमात्मा दिखी। ये जो खाली जगह दिखा नहीं, यह भी परमात्मा से भरी हुई है, यह जगह खाली को नहीं, पर दिखी कद
जब आपा ने परमात्मा आत्मिक दृष्टि प्रदान करी, आपा आत्मा हाँ या दृष्टि मांगनो पड़ी, परमात्मा से मांग्यो परमात्मा दृष्टि देवे, परमात्मा से मांगने से परमात्मा सब कुछ देवे, लेकिन उसके लिए रोनो पड़े। और जहाँ भी जाओ, जो भी संत है कथा सुनावे तो उसमें एक बात जरूर कहवे कि परमात्मा से संसार की चीज़ मत मांगो, परमात्मा से मांगना है तो परमात्मा नहीं मांग लो। अब परमात्मा ना मांगने को मतलब ये है कि परमात्मा को पहचान लो। परमात्मा तो अठ ही है, कहीं दूर थोड़ी है, परमात्मा अंदर ही है। मैं थाने बतायो कि अंदर दिखी तो सब जगह दिखी, दिखी कि नहीं दिखी? तो यह प्रार्थना करो, प्रार्थना ने फर्स्ट प्रायोरिटी दो। बुद्धि में यह बात बिठा नहीं है कि परमात्मा तो मेरा खन ही है, बस मैंने दिख नहीं रहे हो। क्यों नहीं दिख रहे हो? क्योंकि अंदर की आँख खुली। मेरी दो आँख तो खुली है, एक चर्म चक्षु खुली है, एक मन की आँख खुली है। आज भी थे आपका घर जो है मन की आँख से जाकर आ जाओ, थे आपके पोता पोती के दर्शन करके आ जाओ, थे आपके छोरा छोरी के दर्शन करके आ जाओ। मन की आँख जाओ नहीं, मन की आँख खुली है, चर्म चक्षु खुली है, लेकिन आत्मा की आँख कौन खुली? मैं आत्मा हूँ, मेरी आँख कौन खुली? मेरी आँख कौन खोल सका? परमात्मा खोल सका। और मेरी आँख खुली तो परमात्मा दिखी। परमात्मा मन की आँखों भी कौन दिखा है और परमात्मा इन आँखों से भी कौन दिखा है? कोई कहे ना कि मन की आँखों परमात्मा दिखा, मन की आँखों परमात्मा कौन दिखा है? मन की आँखों तो बित्तो ही दिखा जितो आप इस आँख से देखा है या जितो आप सोच सका। अगर थे बैठे बैठे सोच ले हो कोई भी बात कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, एकदम दुनिया में शांति होनी चाहिए, कोई किसी से लड़ना नहीं चाहिए, तो थाना वो मनु दिखा है कि जब दुनिया में शांति हो जाए, कोई किसी से नहीं लड़ी, सब प्रेम हो रही, तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाए। या मन की आँख से दिखा कि नहीं दिखा? तो यह मन की आँख कल्पना देख सका है, मन की आँख इन आँखों से देखा हुआ देख सका है, लेकिन मन की आँख भी परमात्मा ने कौन देख सका है। इसलिए मेरी आत्मा को आँख चाहिए, मन आँख चाहिए, मैं आत्मा हूँ। आत्मा ने जब आँख मिली तब परमात्मा के दर्शन हुई। और इस आत्मा ने आँख मांगने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करो। अब आपने और कोई उद्देश्य रहे को नहीं, आपने जीवन को उद्देश्य यही होना चाहिए कि मना परमात्मा ने पहचानना है, मेरा ध्यान हमेशा परमात्मा में रहना चाहिए, ताकि इस शरीर से निकलने के समय जिसको दुनिया मृत्यु कहवा उस समय मेरा ध्यान परमात्मा में रहना चाहिए। इसके लिए प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? हे प्रभु मने माफ कर, आपकी शरण में ले ले, तू जो चावे मारे सु वो करवा ले, तू मने ऐसी दृष्टि दे दे, तू माने दिखन लग जावे। अब दिखन लग जाए जब हमेशा दिखी, हमेशा दिखी। क्यों दिखी? क्योंकि प्रेम है परमात्मा से, अपन सबने प्रेम है नहीं परमात्मा से। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। बोला हरि सब जगह समान रूप से व्याप्त है, लेकिन अपना प्रेम हो ही तो प्रकट हो जाई। तो इतो प्रेम करो परमात्मा से कि प्रकट कर लो परमात्मा ना, क्योंकि अब थारे और कोई काम ही को नहीं, और थारे कोई काम को नहीं। थारे जीवन की सारी व्यवस्था अपना घर करके देने लग रही है। ये बैठे है थारा वास्ते सोचवा खातिर, और बैठे है थारे वास्ते सोचवा खातिर, पूरो यो शहर थाने लिए कर रहे है। तो अब थाने तो परमात्मा को सोचना चाहिए और परमात्मा से परमात्मा की पहचान मांगना चाहिए। परमात्मा के लिए अपनो ये पूरी दिन रात लगा देना चाहिए। परमात्मा की प्रार्थना करते करते नींद में जाना चाहिए। उठो जब प्रार्थना अंदर चालू रहनी चाहिए। और यह प्रार्थना अगर थे कर लिया तो मैं थाने ये बताऊं कि अगर थारे मन में भाव आ गयो और थाना रोनो आ गयो अंदर से, फिर रो लिया तो परमात्मा थाना दर्शन दे दे और थारो जीवन सफल हो जाए। आपनो जीवन सफल और सार्थक करना चाहो कि नहीं चाहो? तो जीवन सफल और सार्थक क्या होई? जब परमात्मा की पहचान होई तो ही जीवन सफल और सार्थक होई, नहीं तो कोई काम को नहीं। फिर कुत्ता बिल्ली सियार कीड़ा मकोड़ा तैयार। तो काई करना चाहिए? काई करना चाहिए? परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए। हर टाइम प्रार्थना करना चाहिए, हर बेले अरदास। क्या बोला? हर बेले अरदास।
हर पल परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, हर टाइम प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि और किसी चीज़ को करने की अपना फुर्सत चाहिए ही को नहीं। अपना तो फुर्सत ही फुर्सत है। इस फुर्सत का टाइम में भी अगर आप परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे तो आपनो यो जीवन अब तक तो निरर्थक गयो, आगे भी निरर्थक हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। तो अपनो जीवन अगर सार्थक करना है, सफल करना है, तो अपना प्रार्थना करनी है। प्रार्थना एक बार फिर कराएंगे। हे प्रभु, मना माफ कर, आपकी शरण में ले ले, जो तू चाहे वो करवा ले माकसू, और मना इसी दृष्टि देते है तू हमारे लिए दृश्यमान हो जावे। आई बात समझ में? आई। हाँ, अब थे करवाओ प्रार्थना। मना एक एक जना प्रार्थना करवाओ, 15-20 बार प्रार्थना हो जाएगी। पहले थे करवाओ क्या प्रार्थना करनी है, या जो प्रार्थना करवाई है, या हाँ तो आप करवाओ। हे प्रभु, हे प्रभु, सब बोलेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, माने माफ करे, मना माफ कर, आपकी शरण में ले ले, आपकी शरण में ले ले, और माने दर्शन दे, माना दर्शन दे, और दृश्यमान हो जा, दृश्यमान हो जा, जो तू चाहो वो करवा ले माकसू, जो तू चाहे वो करवा ले वहां से। मारी आँखें खोल दे जिससे तू दिख जावे, मारी आँखें खोल दे जिससे तू दिख जावे। तू चारों तरफ भरपूर है, लेकिन मेरे नैनों में नहीं नूर है, इसलिए तू दिखता नहीं है। ये नूर दे दे मुझे, हाँ तेरा नूर दे दे हमें। ये प्रार्थना करनी है। एक बार फिर करवाओ, आप भी करवाओ। हे प्रभु, हे प्रभु, माने माफ करे, मना माफ कर, आपके शरण में ले ले, आपकी शरण में ले ले, माने ऐसी दृष्टि दे, हाँ, जिससे कि तू दृश्यमान हो जाए, तू एक समान माने दृश्यमान हो जाए। हाँ, और जो तू चाहे वो करवा ले माकसू, और तू जो चाहे वो करवा ले, माने मारा सू, मारे आत्मा की आँखें खोल दे। मारे आत्मा की नहीं, मैं ही आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर तो हूँ नहीं। शरीर तो एक दिन छोड़ के जानो है, शरीर एक दिन छोड़ के जानो है। मैं आत्मा हूँ तो मेरी आँखें खोल दे, मैं आत्मा हूँ तो मेरी आँखें खोल दे। क्यों? ये शरीर एक दिन छोड़ के जाना है नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ। इस बात में गांठ बांध लो कि थे कोई भी शरीर को नहीं, यो शरीर थाने मिले है, इस शरीर में थे हो। बात है सारा या कि आत्मा ऐसो ही परमात्मा है। मैं आत्मा में परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा है, आत्मा परमात्मा को नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा थोड़ी हूँ, मैं परमात्मा को नहीं। मैं तो एक दिन शरीर छोड़ के जाऊँ, मना जड़े जानो है, यो परमात्मा है। इस परमात्मा की मना पहचान चाहिए। आत्मा में ही परमात्मा है। हाँ, आत्मा में परमात्मा है, नहीं, आत्मा में परमात्मा है। मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा में तू परमात्मा है। तो तू मैंने देखी कियान, जब मैं आत्मा ने आंख मिली, जब तू दिखी, तो जिसका समझ में आ गई वो ये प्रार्थना करो, और हर टाइम करो। और एक बात बताऊं मैं, या प्रार्थना थे तो सारे इकट्ठे होके करो, दिन भर में फिर कितनी बार इकट्ठे हो सको, इकट्ठे ही रहो नहीं। अठक या कुर्सी लागोड़ी रेवे, अठे गोल बैठ जाओ, अठे गोल बैठ के, और एक जना ने प्रार्थना, एक जनो प्रार्थना बोली, सारे बोली, फिर एक जनो बोली, फिर सारे बोली, फिर एक जनो बोली, फिर सारे बोली। अच्छा हो जाएगा कि नहीं व्यवस्थापक जी? ये निवेदन तो हाँ, हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, आपके हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर 2 समय पर आरती होती है। हाँ हाँ, उस समय जितने भी बुजुर्ग है, इसमें रहने वाले महिला है, जो पुरुष है, वो सब अपने खड़ा होकर करे, और खड़ा नहीं रहा तो कुर्सी लगा के करे। और ये प्रार्थना जो भी महात्मा जी ने बताई है, ये बार बार उसको दोहरावे। मैं भी हनुमान जी का भगत था, मैं बताऊं था ना, मैं भी हनुमान जी का भगत था। बचपन से हनुमान जी का ही भगत मेरी माता जी थी। मैंने हनुमान जी की भक्ति बताई। मैंने हनुमान जी से पूछा, मैं कहा हनुमान जी थे तो राम की भक्ति करो, और राम शंकर जी की भक्ति कराए, और शंकर जी फिर राम की भक्ति कराए, तो ये राम कौन है?
तू मैंने राम के दर्शन तो करवा। तो हनुमान जी ने कृपा करी और मैंने समझाया कि राम के दर्शन मेरे को पूछे को नहीं होगा, राम के दर्शन राम से ही पूछना पड़ेगा। और ये जो राम है ये सब जगह रमे हुआ है। जब हनुमान जी ने ये बात बताई तो फिर मैं संतों से पूछा, मैं कहा भाई ये कौन सो राम है जो सब जगह रमे हुआ है? एक राम तो दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, ये राम है सबसे न्यारा। तो फिर मैं संतों के पास चला गया। 89 से लेकर के 2009 में मैंने परमात्मा की पहचान हुई। 89 से लेकर के 2009 में मेरा परमात्मा की पहचान हुई। कितने साल बाद हुई? 20 साल बाद। 20 साल तक मेरी प्रार्थना चलती रही। लेकिन मैं उस समय जवान हो तो मेरी प्रार्थना थोड़ी कम भी चाली होगी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरी प्रार्थना बढ़ती गई, तो परमात्मा ने कृपा कर दी। थे तो जवान कौन रहा नहीं, थारो शरीर अब जवान कौन रहे हो। अब शरीर में बित्ती ताकत कौन रही जितनी जवानी में थी। अब इंद्रियों में वो जोश कौन रहे हो जो जवानी में थो। तो अब थाना तो पतो चल गए हो कि थे शरीर को नहीं, थे शरीर में हो। एक दिन ये शरीर छोड़ रहे जानो ही है और था गए ना और कोई काम भी को नहीं। तो थे तो ये पूरी टाइम कर सको नहीं प्रार्थना, थे तो पूरी टाइम माफी मांग सको, पूरी टाइम परमात्मा से कह सको कि शरण में ले ले, थे पूरी टाइम कह सको कि जो तू चाहो वो करवा ला इस शरीर से, माकस हूँ। और थे पूरी टाइम कह सको कि तू मैंने आँख दे दे तने मैं तने देख लूँ। तू बार बार कह सको कि तू मैंने दिखे क्यों को नहीं, तू मैंने कब दिखी, तू मैं क्या करूँ कि तू मैंने दिखी। पूछ सको नहीं परमात्मा से, रो रो कर पूछो, करो, थारो जीवन सफल हो जाएगी नहीं हो जाएगी, थारो जीवन सार्थक हो जाएगी नहीं हो जाएगी। जीवन सफल करो, सार्थक करो। सही बात है। तो अभी थे प्रार्थना करवाई, एक बार थे फिर करवाओ सही ढंग से प्रार्थना। हे परमात्मा, हे परमात्मा माने माफ कर, माना माफ कर और माने शरण में ले ले, माना शरण में ले ले, और मासू तू जो चाहे करवा ले, मासू जो तू चावा करवा ले, करवा ले। माने तू ऐसी दृष्टि दे कि तू दृश्यमान हो जाए। हाँ, माना इसी दृष्टि जे तू जो दृश्यमान हो जावे। ये है पूरी प्रार्थना। और इस प्रार्थना में भाव होना चाहिए, अंदर से भाव होना चाहिए कि मैंने तो तने देखनो है, मने देखनो है। ये शरीर की आंखें से देखा काम कौन चाला है, मन की आंखें देखा काम कौन चाला है। क्योंकि मरने के समय में ना तो शरीर की आंख चाले है ना मन की आंख चाले है। मेरी आंख चाली क्योंकि मने निकलना है इस शरीर से बाहर है। तो मने आंख दे दे जिससे तू दिख जावे। थे करवाओ। लगन है तो सब कुछ है, लगन ही नहीं है तो कुछ नहीं। हाँ, लगन होनी चाहिए। और देखो लगन की बात करी है। लगन ना कुछ देना ना कुछ लेना, बस रहना मगन है। ना देना ना लेना, मगन रहना। मगन रहना, लगन में रहना। हाँ, लगन में मगन रहना। ना कुछ देना ना कुछ लेना, मगन रहना। लगन होनी चाहिए इसमें मगन हो जाओ। इसमें मगन हो जाओगे नहीं, यो दिखी यो अठे ही है, हर चीज मिलेगी, यो अंदर ही है, मेरे अंदर ही है। करवाओ प्रार्थना, आप करवाओ। सब ने करनी, सब ने प्रार्थना करनी है और करवानी है। एक एक ने रोज प्रार्थना करनी है और करवानी है। अच्छा आप माता जी आप करवाओ। आप खड़ा हो जाओ, आप खड़ा हो जाओ। हाँ, करवाओ प्रार्थना। अरे वो छोड़ो आप, जिस टाइम लगन लग जाई, प्रार्थना शुरू हो जाई, थे आरती की बात करो। दिन रात हनुमान जी कने खड़ा रही, बोला हनुमान जी दर्शन करा दे राम का। दिन रात हनुमान जी कने खड़ा रही, लगन लगवा दो, मगन हुआ दो। 2 टाइम की कहीं बात करो थे, याद हो जाएगी। हाँ, करवाओ। किसने प्रार्थना याद होगी? एक आधा और कोई करवाओ। आप ही करवाओ, आप ही करवाओ और करवाओ एक बार। सारा बोलना है।
हे परमात्मा माने माफ करे, हरी शरण में ले ले, और मासू जो तू चाहे वो करवा ले, बोलो। और माने ऐसी दृष्टि दे जो तू सर्वत्र दृश्यमान हो जाए। हाँ, ये तू दिखाई दे। वाह जी वाह, ये बात है, अंदर भी तू ही दे, बाहर भी तू ही दिखाई दे। ये बात है। करवाओ, प्रार्थना करवाओ, थोड़ी देर चलन दो प्रार्थना। हे परमात्मा माने माफ करे, आपकी शरण में ले लो, और जो मासू होयो वो मासू करवा ले, और माने इसी दृष्टि देवो जो सारो संसार अंदर बाहर तू ही तू दृश्यमान हो जाए, ऐसी कृपा करो प्रभु। बिल्कुल सही है, बस करवाते रहो, प्रार्थना करवाओ। जितने थे प्रार्थना करवाओगे वो तो थाने भी ध्यान में आ जाई और सब ना ध्यान में आ जाए। हाँ, करवाओ फिर। थे उड़न आओ, उड़न बैठ कर करवाओ, देख उठे ना अड़ा आओ। करवाओ प्रार्थना। हाँ, सारे बोलना भाई। हे परमात्मा मारसू जो भी गलती हुई माने माफ करे, और थारी शरण में ले ले, और जो तू चाहे वो मासू करवा ले, और माने इसी दृष्टि दे जो सारो संसार में तू ही तू दृश्यमान हो जाए, अंदर भी तू ही दिखे, बाहर भी तू ही दिखे, ऐसा दृश्यमान हो जाओ प्रभु, कृपा करो। हे परमात्मा माने माफ करे, आपके शरण में ले लो, जो तू चाहे वो ही करवा लो, मगर माने ऐसी दृष्टि देवो माने अंदर बाहर तू ही तू दृश्यमान होवे। हे प्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, हे मेरा प्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। हाँ करवाओ और करवाओ, अभी तो भोजन में देर है, करना ही कुछ नहीं है, प्रार्थना ही करवाओ, हर टाइम करना है, हर टाइम करना। हाँ करो, नहीं अभी करवाओ, अभी को नहीं याद हुई। अब सुनाओ भाई, ऐसा नहीं, इनको बुलाओ। आप बोलो, आप इनके इंस्ट्रक्टर हो जाओ, आप इनके इंस्ट्रक्टर हो जाओ। ये तो ठंडा है, तो पहले वाला सादा था, आपके शरण में ले लो, सादा ही चाहिए। ये फेंक दो, हाँ सादो दो। और ऐसी दृष्टि दो अंदर बाहर सारे संसार में, जहाँ देखो मत कोई दृश्यमान होवे। हाँ ठीक है, ठीक है, जिसको जो शब्द आवे, शब्द की हेरा फेरी से दिक्कत को नहीं, भाव यही होना चाहिए, भाव प्रधान है। परमात्मा भाव देखे, परमात्मा भाव को भूखो को नहीं, जो भूखो होगा वो परमात्मा को नहीं, परमात्मा किसी लाडू पेड़ा को भूखो को नहीं, परमात्मा किसी चीज को भूखो को नहीं, परमात्मा का कोई कमी को नहीं, परमात्मा ने कुछ को नहीं चाहिए, परमात्मा सिर्फ भाव देखे, भाव से प्रार्थना करो। ऐसा भाव बना लो, आप सब सुनो। हाँ जी भाव में मैं बोलूंगा, जी भाव में बोलना। हे परमात्मा आप माने शरण में ले लो, और माने जो भी कोई किया भूल चूक माफी करो, मासू जो भी होवे थे करवा लो, बन माने ऐसी दृष्टि देवो अंदर बाहर तू ही तू दृश्यमान होवे, ऐसी कृपा करिए प्रभु जी आप हमें शरण में ले लो। बस ये प्रार्थना जो है ऐसे भाव से, रोते हुए आर्त भाव से, अंदर से रोनो आनो चाहिए कि भाई इतो मानो, इतनी उम्र हमारी बीत गई, ये बताइए जो है मैं सारी पहचान नहीं मांगी, इसके लिए भी यह भी हमारी गलती है, यह भी माफ कर, और अब तो पहचान दे दे। कबीर जी महाराज प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु जी मेरो अवगुण भरियो है शरीर, कहो जी कैसे
मेरा अवगुण भरिया है शरीर, गुरु जी कैसे चारो, अंका तारी बंका तारी, तारा सदन कसाई प्रभु, अंका तारी बंका तारी, तारा सदन कसाई, सुव पढ़ंती जिनका तारी, तारे नीनी ओ मीरा बाई, कहो जी कैसे चारो लाया, मेरा अवगुण भरिया है शरीर। तो आपनो शरीर ओगना भरियोड़े मारा भाईडो, आ प्रार्थना जो महापुरुष आपने सिखाई है ये आपने कल्याणकारी आया है, आप सूता आपने जगान आया है। महापुरुषों को आनो एक दुर्लभ होते, अपना बड़ा भाग है जो महाराज जी आपको सुनना महात्मा में दर्शन है। नाम से के लेनो देनो है, नाम तो शरीर को है, नाम शरीर को है। करना चाहता हूँ भाई। हाँ, तो मेरा नाम त्र्यंबक गिरी है। त्रिभुवन गिरी जी अपने यहाँ। हाँ, और मेरा बचपन को नाम तरुण कुमार सोमानी है। और तरुण कुमार सोमानी जी बचपन का नाम ही था। हाँ, अपने बड़े भाग है जो साधु के दर्शन है। साधु के दर्शन बहुत दुर्लभ है। साधु दर्शन और भगवान दर्शन में कोई अंतर नहीं है। नहीं, यह बात गलत है। नहीं, अगर साधु दर्शन हो गए और भगवान दर्शन मान लिया तो फिर भगवान के दर्शन की प्रार्थना ही नहीं करोगे। साधु दर्शन और भगवान दर्शन एक नहीं है, ये हमारे को गलतफहमी में डाल दिया साधुओं ने ही। साधु खुद जो है परमात्मा के दर्शन के लिए साधु बने हैं। तो साधु दर्शन और परमात्मा दर्शन एक नहीं है। साधु जो बतावे वो करो तो परमात्मा दर्शन होई। तो जो मैं बतायो या प्रार्थना करो और रो का करो और परमात्मा से दर्शन मांगो तो परमात्मा के दर्शन जरूर होई। साधु तो निमित्त बनाए हैं, साधु तो माध्यम है। साधु निमित्त है, माध्यम है। बिल्कुल सही बोले माता जी ने, ठीक है नहीं। तो ये जो छोटी छोटी अपनी बात है जो आपने दुनिया से सुन रखी है वो सही नहीं है, तो उसमें सही करो, करेक्ट करो, सुधार करो। सुधार करना बहुत बड़ी सेवा है। किसकी सेवा होगी? खुद की सेवा होगी, दुनिया की सेवा होगी। अब इतने लोगों का सुधार हो गया नहीं कि भाई साधु जो है वो परमात्मा नहीं है, साधु दर्शन परमात्मा का दर्शन नहीं है। परमात्मा का दर्शन करवा वास्ते परमात्मा से ही प्रार्थना करनी पड़सी, ठीक है नहीं। और प्रार्थना करवाओ। मन मेरा पंछी भया, मन मेरा पंछी भया और उड़ कर गया आकाश। खंड ब्रह्मांड खाली पड़े तो सायब संतों का, यानी संत लोग हैं वो साहिब की जानकारी देते हैं, तो साहिब का जो उच्चारण है वो संतों के पास। संत ही आए जब आप लोग उपदेश दिया है, सबकों के अंदर वो प्रकट है अपने का, जैसे उनके अंदर प्रकट है महापुरुषों के अंदर, वैसे अपने अंदर प्रकट जाहिर करना चाहते हैं आपके अंदर। हाँ, आपको भी परमात्मा दर्शन हो जाए, परमात्मा की पहचान हो जाए। इसके लिए ये जो प्रार्थना बताई है, ये प्रार्थना शब्द का इसमें कोई बंधन को नहीं, शब्द कुछ भी हो सके, लेकिन भाव होना चाहिए, भाव। इसलिए मैं कहूँ कि सब बोलो, एक एक बार सब बोलो, सबके भाव के आधार पे बोलो। भाव क्या बने हो, भाव बनना चाहिए। पूरी जिंदगी निरर्थक होगी, पूरी जीवन निरर्थक होगी। ना राम मिली ना माया, माया भी कौन रही, राम भी कौन मिले हो। अब माया ने छोड़ आया, अब माया ने छोड़ आया, तो अब राम ने तो मिल हो। अब राम तो परमात्मा की पहचान तो होनी चाहिए। अब इस रमे राम से मिलो, इसकी पहचान के लिए प्रार्थना करो। अब उस चिंता में मत रहो कि मेरे के छूट गयो। अरे छूट गयो यदि परमात्मा की पहचान के लिए प्रार्थना कर सको, नहीं छूट तो बहुत मुश्किल थी। और छूटने के बाद भी अगर थे नहीं करो तो फिर मैं कहीं कहूँ और कहीं कहना चाहिए मैंने।
अगर सारों सब किमी छूट गयो और छूटने के बाद भी परमात्मा से प्रार्थना नहीं हुआ है तो फिर कहीं देना चाहिए। आज मैं जीवड़ा को कर्मड़ो फूट गयो और के फिर तो कर्मड़ो फूट गयो जीवड़ा को और के अब थारो मतलब बना ले अपना जीवन आगे सुधार ले, सफल कर ले, सार्थक कर ले, प्रार्थना करो। और हमेशा जब भी खाली बैठो 2 4 10 जना उरे इकट्ठा बैठ जाओ और लग जाओ प्रार्थना में, सब न करवाओ, बार बार करो। जब अकेला रहो तो भी करो, बोले जब अकेले रहो तो परमात्मा से बात करो, और जब 2 मिल जाओ तो परमात्मा की बात करो। फिर आपके घर की बात मत करो और कोई बात मत करो, मैं कियान थो, मेरे बेटे के है के नहीं है, अरे पड़े बुलंदो बना है। हाँ, ये चर्चा मत करो। बाकी कहीं जरूरत है अब तो जो जरूरत है वो परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छी जगह पे आकर के पूरी हो रही है। तो अब परमात्मा ने प्रार्थना करो, परमात्मा से बात करो, परमात्मा की बात करो एक दूसरा से। जो भी कोई थरक न मिले न भी आवा है उसने भी परमात्मा की बात बताओ, उससे भी और दूसरी बात करवा की कोई जरूरत को नहीं। कोई कुछ पूछे तो बोला भाई मारो जान का काई करी, मारा आगे पीछे को जान के करी काई, माने घरे जानो को नहीं, तू माने घर भेजी तो ही कौन जावा, क्योंकि माना तो अब ही आनंद आवे, मैं तो अब प्रभु का भजन में लाग रहा हाँ। तो बोला तना अगर प्रभु को भजन करना हो तो माँ से पूछ ले कि प्रभु को भजन कर लो क्यों है, क्या करना है। प्रभु को भजन इसलिए करना है कि इस शरीर से निकलने का समय परमात्मा में ध्यान रहना चाहिए, और इस शरीर से निकलने का समय परमात्मा में ध्यान जद ही रही जब परमात्मा की पहचान हो जाई। बिना परमात्मा की पहचान होए बिना ध्यान को नहीं रहे, क्योंकि मृत्यु के समय में अपनी अवस्था भी यही हो जाए जी आप नींद में रेवा, आप नींद में रेवा, आप ने किसी चीज़ की पहचान होगा कहीं को नहीं होगा, आप तो जागता ही रेवा, आप सपनों भी देखा। लेकिन अगर परमात्मा की पहचान हो जाई तो यो शरीर नींद में चलो जाई, लेकिन मैं आत्मा परमात्मा ने ध्यान में रहूं। क्यों? क्योंकि आत्मा की आंखें खुल गई। तो आत्मा की आंख खुलवा लो, आप आत्मा हो, आप बोलो बोले मेरी आंखें खोल दे, मेरे शरीर की आंखें तो खुली हुई है, मेरी मन की आंखें तो खुली हुई है, मेरी आंख खोल दे मेरी। मांगो परमात्मा से, रो के मांगो, बोला अब तो खोल दे, अब तो मैं माया के पीछे को नहीं, अब तो मैं खाली थारे पीछे ही लाग रहा हाँ, अब तो मैं थारे से माया को नहीं मांग रहा, अब तो मैं थारे से खाली यही मांग रहा कि आंखें खोल दे, तू दिख जा हर समय। तेरा पीछे कौन छोड़ा? हाँ ये बात है, ये भाव बनना चाहिए, तारो पीछे कौन छोड़ा प्रभु जी? ये भाव बनना चाहिए। बोले तू इस जन्म में नहीं मिली तो कद मिली, तू इस जन्म में नहीं मिली तो कद मिली, अगला जन्म में मैंने क्या याद रही कि मैं पिछले जन्म में तेरी भक्ति करी, तो इसी जन्म में मिलना है ना, इसी जन्म में मैंने मिल। क्यों को नहीं मिला, क्यों को नहीं तू पहचान देवे, क्यों मैंने को नहीं आख्या देवे, मारी जो भी गलती है माफ कर दे, तू माफ करने वाला है, तू क्षमा करने वाला है, तू दयालु है, तू कृपालु है, तू सब कुछ है, तू मेरा माँ बाप है, तू मेरा भाई है, तू मेरा सखा है, मेरा तो तू ही धन है, राम रतन धन तू ही है। मीरा गाई की नहीं, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, और कृपा कर मोहे सतगुरु दिन लखायो। दिखा दियो, आज कोई दिखावा वालों को नहीं, आज परमात्मा ही दृष्टि देई तो यो दिखी। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करो कि तू माना दृष्टि दे दे, तू माना आंख दे दे, जिससे कि तू माना दिखन लग जावे। तू ही मारो धन है, तू ही मारो सब कुछ है, तू ही मारो गुरु है, तू ही मारो सदगुरु है। गुरु भी सदगुरु भी परमात्मा ही है। क्यों है? क्योंकि परमात्मा ने अगर बुद्धि नहीं दी होती तो यह बात मैं थाने समझा सकत होगे। परमात्मा ने अगर थाने बुद्धि नहीं दी होती तो यह बात मैं थाने समझा सकत होगे, को नहीं समझा सकत हो। तो परमात्मा बुद्धि देने वालों सबसे पहले गुरु परमात्मा है, प्रथम गुरु विधाता और अंतिम गुरु भी विधाता। अब बोला तू मैंने बुद्धि दियो है तो तू मैंने आख्या भी दे दे, मेरा बुद्धि में तो समझ में आ गई कि तने देखूंगा और तने देख तो रहूंगा, और अंत समय में थारा में ध्यान रही तो ही थारा में गमन हुई, तो तू आख्या देवे क्यों को नहीं। मारी कोई गलती है तू माफ कर सके, तू माफ करने वाला है, तू दयालु है, तू कृपालु है, तू क्षमावान है। कर सके कि नहीं कर सके? परमात्मा सामर्थ्यवान है कि नहीं आंख देने में?
परमात्मा के अंदर शक्ति है कि नहीं कि वो आंख दे सके, दे सके, मन की आंख दे सके, चमड़े की आंख दे सके। मंगा जब देखो हाँ, आपा मांगा जब देगो। यहाँ पर मंगा भी नहीं बोली बेटी ने देखो। इसलिए मांगनो पड़सी, मांगनो चाहिए। और मांगोगा कि नहीं मांगोगा, मांगोगा कि नहीं मांगोगा, मांगोगा कि नहीं मांगोगा। जब तक सगले नहीं बोलोगे नहीं, जब तक मैं यही पूछता रहूंगा मांगोगा कि नहीं मांगोगा, मांगोगा कि नहीं मांगोगा। क्या मांगोगा? हे प्रभु दर्शन दे दे। करो परमात्मा, करवाओ प्रार्थना करवाओ। हे प्रभु, हे प्रभु माने माफ करे, माना माफ कर, थारी शरण में ले ले, थारी शरण में ले ले, जो तू चाहे वो करवा ले, जो तू चाहे वो करवा ले। और मेरी आंख खोल, मेरी आंख खोल और तू दृश्यमान हो जा, तू दिखन लग जा। मन मेरे जीवन को एक ही लक्ष्य है, तने देखनो। हमारा जीवन को एक ही लक्ष्य तने देखनो। और तो कोई लक्ष्य को नहीं। अब तो राम ही चाहिए, अब तो माया बिसरगी। और जटा तक आप नहीं दिखते तारो लारो कौन छोड़ा। हाँ, अब थारे से प्रार्थना करता ही रहो। और माने महात्मा की भलाई भलाई प्रार्थना करते करते यो जीवन निकल जावे, लेकिन प्रार्थना कौन छोड़ा। और तू कृपा करके इसी जीवन में दृश्यमान हो जा, दर्शन दे दे और हमारी जोनी सुधार दे, आवागमन से मुक्ति करवा दे। माने माता वहाँ बेना में भाइया में सारो तू दिखे। हाँ, माता में भी तू दिखे, बेना में भी तू दिखे, भाइया में भी तू दिखे, सब जगह तू दृश्यमान हो जा प्रभु। और जब दृश्यमान हो जाई फिर क्या बोलोगे? जब दृश्यमान हो गया जिसने, वो क्या बोला? बोला जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर बसर में हू बहू है। बोला सब में एक जैसा ही दिखा है। मैंने तो खड़ग में, खम्भ में, दीवार में, इसमें उसमें, जवान में, बुढ़ा में, बच्चे में, कुत्ता में, बिल्ली में, मच्छर में, सब में तू दिखे। कब दिखे? जब तू आँखें खोल देवे। जिसकी आँखें खुल गई वो बोले हो, क्या बोले हो? बोला जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, और हर बसर में हू बहू है। हू बहू मतलब जैसे का तैसा, जैसा बुढ़ा में वैसे ही जवान में, वैसा ही बच्चे में, जरा सा भी अंतर नहीं। जैसा यहाँ वैसा ही मुझ में, यहाँ भी दिख रहा है, खाली जगह में भी परमात्मा ही परमात्मा है। ये समझ अगर बन जावे और प्रार्थना हो जावे तो जीवन सफल और सार्थक है। अब जीवन को एक ही लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा ने पहचाननो, परमात्मा से जुड़नो, परमात्मा में ध्यान रहनो। अब दृष्टि सत्य दृष्टि हो जानी चाहिए। सत्य दृष्टि होगी तो ये आनंदित सृष्टि हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? सत्य दृष्टि किसने बोला है? बोला सब में दिखनो। जैसे ये बोला माता में तू, बहनों में तू, इसमें तू, उसमें तू, भाई में तू, सब में तू। तो सत्य दृष्टि आनंदित सृष्टि। इसको ऐसे भी बोल सका कि समदृष्टि आनंदित सृष्टि। और मैं आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। तो अगर मैं आत्मा हूँ तो थे भी आत्मा हो, तो एक दूसरे ने नमस्कार करना हो तो क्या बोलेंगे? आत्मने नमः। क्या बोलेंगे? आत्मने नमः। बोला तू आत्मा है, मैं तना प्रणाम करूँ, आत्मने नमः। और परमात्मा ने नमः। बोला आपा दोनों मिलकर परमात्मा ने प्रणाम करा। तू आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। एक दूसरे ने आत्मने नमः, फिर बाद में परमात्मा ने नमः। बोला आपा दोनों मिलकर परमात्मा ने प्रणाम करा। तो कहीं बोलोगे आत्मने नमः, परमात्मा ने नमः। और एक लाइन समझने वाली है, एक तू सच्चा। परमात्मा सच्चा है कि नहीं? एक तू सच्चा, तेरा ध्यान सच्चा। परमात्मा को ध्यान अगर होना लग जावे तो यही सच्चो है। एक तू सच्चा, तेरा ध्यान सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा ध्यान सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा ध्यान सच्चा। अब परमात्मा को ध्यान क्या होई? जब परमात्मा की पहचान होई। और पहचान कद होई? जब आप परमात्मा से पहचान मांगा रो रो के।
बिल्कुल रोनो पड़ी अंदर हूँ कि क्यों नहीं मिल रहे हो, क्यों नहीं दिख रहे हो, क्यों तुम मन आख्या कौन दे रहे हो। तू सच्चा एक तेरा ध्यान सच्चा, मुझ पापी को अपना लो प्रभु जी, मैं तेरा अधर्मी बच्चा। वाह क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मैं पापी बच्चा हूँ प्रभु अपना ले। बहुत सुंदर। अब ये देखो, समझो भाव को, इनका भाव बन गया, अपना भी भाव बनाओ। जिसका भाव बन जाएगा, भाव से प्रभाव है, भाव बिना भाव है। भाव बन जाएगा कृपा होगी, भाव बन जाएगा परमात्मा को प्रभाव मिलेगा। भाव नहीं बनेगा अभाव रहोगे। भाव से प्रभाव है, भाव बिन अभाव है। तो बाबा जी ये दो ज्ञानी है हमारे में, तो एक है और एक बाबा जी तो दोनों ज्ञानियों की बात सुनो। प्रार्थना करवाओगा माता। हाँ तो माता जी आप प्रार्थना करवाओ एक बार। माता जी मन दिया बागा मोरे, ऐसा कोई संत मिले, तेरा मन दिया बागा मोरे, ऐसा कोई संत मिले, संत दर्श का बड़ा मातम, दुर्लभ जग में संत समागम, तेरा तार प्रभु दे लाल जो, ऐसा कोई संत मिले, संत मिले कोई अविनाशी, जन्म मरण दी कट देव फांसी, मोह माया वाला बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मोह निंद्रा ने खूब सताया, छुट्टी पैनु कोश नया, मोह माया वाला बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, पांच जोड़े जीव के बैरी, काले नागों से भी गहरी, जेड़ा पंजानु मार के छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा मन लिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ऐसे आपने हमेशा इकट्ठे बैठ करके भजन प्रार्थना करनी है। और किसी ने भजन आवा गाओ, देखा कौन सा भजन आवा किसी ने, ऐसा भजन होना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए कि ऐसा कोई संत मिले। अब ऐसा संत कौन है? जो परमात्मा से मिलाते हैं, जो परमात्मा से मिलाते हैं। तो ऐसा कोई कौन ही दुनिया में आज, तो इसलिए परमात्मा से ही प्रार्थना करो कि तू आंख दे दे और तू खुद ही मिल जा, तू पहचान दे दे। एक और सुना, एक और सुनाओ, कोई सुनाओ जिसने भी आवा। अरे अब तो भजन करवा कोई टाइम है, अब तो कीर्तन करवा कोई टाइम है, अब तो गावा कोई टाइम है, अब तो रोवा कोई टाइम है। संत मिल्या इतना टड़े, संत मिल्या इतना टड़े, काल जाल जम चोर, शीस निवाया गिर पड़े, लख पापन की। अब अपने संत आया, अपने शीश में अगर पहाड़ है ना, लख पापों का तो वो भी दूर करता है। संत मिला का बहुत सुख है। अब अपने वहाँ संत मिला कितना सुख मिलेगा, कौन से रास्ते लगा दिए अपने को। वो देना मेरी थैली। अपने जाने कौन से रास्ते लगे थे और आज ऐसे रास्ते लगा दिए जिससे अपना उद्धार हो गया। सही बात है माँ पुत्र, अपने भाग पड़े जो आज। और बोलो बोलो बोलो, भजन बोलो, जिसने भी आवा बोलो। बोलो मीरा, मीरा भाई, एक मीरा है हमारे में, कोई नाथ में। आपको तो मैंने दे दी माला। अच्छा हाँ, और आपने जो है इनको सबको भजन करवाना, करवाएंगे, प्रार्थना करवानी, इनको परमात्मा से जोड़ना, इनके जीवन का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति कर लेनी, परमात्मा की पहचान होने कर देनी। साहब को बोलना है, अगर कोई थोड़ा इधर उधर होने की कोशिश, ठीक है ना, तो इनको खींच के यहाँ लाए। हाँ
और माता जी उरा आओ, आप आ जाओ, शिमला माता आ जाओ, आप आओ इधर, आगे आओ, उरा आओ, अरे आजा मम्मी, खड़े तो हो। आजा, सत्कार कर रहे हैं, आजा माता, आजा। सम्मान दे रहे हैं आपको। ये आप डालो गले में, और ये आपने इसलिए दिया है कि आपने इनको सबको जो है प्रभु से जोड़ना है। ये जो भजन आपने गाया है, ये ऐसे ऐसे और भी भजन इनको गा करके प्रार्थना करवानी है, और आप बैठ करके प्रार्थना करवाओ जरा एक बार, जो प्रार्थना मैंने बताई है सबका करवाओ। इधर करो इसको, बैठो इधर, यहाँ बैठ, बैठो बैठो, प्रार्थना करवाओ। हे प्रभु, हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दे, हमें सद्बुद्धि दे, हमें आपके चरणों में जोड़ लेना, जोड़ लेना, जो तुम कहोगे हम सो करेंगे। जो तुम चाहो वो हम करेंगे। हाँ, हमें ऐसी दृष्टि देना, हमें ऐसी दृष्टि देना जिससे हम सबको देखें, जिससे हम तुझे देख पाएं। और आपको प्रभु को देखें। हाँ, जिससे हम तुझे देख पाएं। तू ही है प्रभु, यही है चारों तरफ, परमात्मा, यही है। हाँ, चारों तरफ तू ही तू दिखे, और तू मना माफ कर दे, मन माफ कर। और करवाओ प्रार्थना। बहुत बढ़िया, करवाओ एक बार प्रार्थना, करवाओ करवाओ माता जी, करवाओ। संतो ज्ञान में की है परमात्मा। अरे अब तो यह उम्र ही लोगों ने शिक्षा देने की है, लोगों से प्रार्थना करवाने की है। अब इसमें अब करवाओ, सारी जिंदगी निरर्थक गई, अब करोगे तो सार्थक हो जाएगी जिंदगी, जीवन सफल हो जाओगे। अब माया से परे हो गए, अब राम से जुड़ो। अब सौंप दिया वाह जी वाह। जीवन का सब भाव तुम्हारे हाथों में, सब बात तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, अब तुम्हारे हाथों में। जब जब सब ताली बजाओ, ताली बजाने से शरीर ठीक रहे। सारे बजाओ ताली, निष्काम बजाओ सारे, ताली बजाओ, परम ना ना जोर जोर से बजाओ। ताली बजाने से शरीर ठीक रहे। जीवन निष्काम भाव से अरे कर्म भाव में ताली बजाओगे शरीर ठीक रहेगा। ताली बजाने से एक प्रेशर पॉइंट दबते हैं। हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जब मनुष्य का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी, इस पूजत की कई राग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना, यहाँ रुक जाओ, चाहे यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, रुक जाओ। देखो आपने परमात्मा से ऐसा कुछ नहीं मांगना कि कांटों पर चलना, आपने सुख ही सुख मांगना है। परमात्मा सुख देने वाला है। यह लाइन खत्म कर दो, जो भी लाइन गलत है उसको हटाओ। आपने परमात्मा से सिर्फ सुख मांगना है, दुख को नहीं मांगना। परमात्मा सुख देवा वालो है, आप मांगा क्यों दुख, क्यों कांटों पे चलना पड़ेगा? जब मैं तेरे साथ हूँ तो मैं तो फूलों पे चलूँगा, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया व्यवस्था बनेगी। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे नाम पर ही तुल गया थे, फिर कांटा पर क्यों चलना पड़ी, ये समझने की बात है। इसलिए हमेशा परमात्मा से ये नहीं कहना कि तू ज्ञान राखी बयान रहूँ, यूँ कहना कि तू जो चाहे वो करवा ले, पर माने रख बहुत बढ़िया से। मैं एकदम सुखी रहना चाहिए, काया निरोगी रहनी चाहिए, तेरी कृपा रहनी चाहिए, तेरे से यही प्रार्थना है। इसीलिए हम चाहवा कि तू माने दृश्यमान हो जा, तू माने दिख जा, तू मने आख्या दे दे, सुख मांगो। इसलिए ये लाइन सब जो बनाई है थोड़ी बहुत कहीं कहीं गलती है, उस गलती को सुधारो।
आरती करो नहीं तो आरती में भी यह ना कहो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती में यूं कहो, बोला तेरा तुझको अर्पण मैं भी हो गया तेरा। जब आरती करो, कोई आरती में यह इसी की लाइन आवे तो बदल दे उसने, तेरा तुझको अर्पण मैं भी हो गया तेरा। ये सारी दुनिया तेरी है, ये तेरो ही रही तो मैं भी तेरो हूँ, फिर मेरा मेरा काहे को। तेरा तुझको अर्पण मैं भी हो गया तेरा। जिस दिन परमात्मा के हो जाओगे नहीं, उस दिन आनंद ही आनंद, उस दिन से जीवन आनंदित, उस दिन से मौजा ही मौजा होगी कि नहीं होगी। होगी बात। रब तेरे नाल जुड़ गए तो हुन मौजा ही मौजा, परमात्मा दे नाल जुड़ गए फिर मौजा ही मौजा, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, सुख ही सुख। ये भाव होना चाहिए। इस भाव से परमात्मा की पहचान पूछनी है। अरे इतने जने बैठे हो, और कोई भजन गा दो, कोई ढंग का गाओ, कोई जिसना आवा सुनने वाले हैं बाबा सुना जी। दें। जानते हैं सुनाओ सुनाओ। सुनाओ चिकन, आओ चिकन सुनाओ। अरे काई है, क्यों क्यों। परमात्मा का लेखा लगाना। अब तो यह उम्र होगी परमात्मा से जुड़वा वाली और जोड़वा वाली। भजन सीखो, सीख के गाओ। चलो प्रार्थना ही सीख लो, प्रार्थना करवाओ। सीख लो, बड़े- एक आध जना और कोई करवाओ प्रार्थना। हाँ। आप करवाओ भगत जी, और कोई। बस बस बस, और कोई करवाओ प्रार्थना। एक जना कोई खड़ा हो जाओ, कोई माता खड़ी हो जाओ जिसने प्रार्थना समझ में आ गई। अपना कलाकार है थोड़ी सी, आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं आती तो आ जाएगी। प्रार्थना सुनाओ। किसी को माँ के पेट से कुछ को नहीं आवे, सारा कुछ पूरा आ गई सीखा, और जिंदगी भर सीखना ही है। सीखना कोई काम है, और सीखने के बाद सिखाना को काम है। तो मैं सीख गया तो मैं थाना सिखाऊं, थे सीखो थे और न सिखाओगे, ठीक है नहीं। तो इसलिए सीखो प्रार्थना ने। चलो एक बार और मैं प्रार्थना करवाऊं, दोबारा फिर करेंगे प्रार्थना। अगर भोजन को टाइम हो गया तो बात अलग है, नहीं तो आप लगे आप भक्ति में, क्या दिक्कत है। और कहीं करना है, और कुछ तो करना नहीं है, तो करो प्रार्थना। हे प्रभु मना माफ कर, माफ करे, आपकी शरण में ले ले, आपकी शरण में मैंने माकसू वो करवा ले आंसू जो करे, जो तू चाहे। जो तू चाहे, माना इसी आख्या दे दे माने इसी आज्ञा दे दे, कि तू माने दिखन लग जावे। माने दिखन लग जावे। हे प्रभु हे प्रभु मना माफ कर, माने माफ कर, आपकी शरण में ले ले, आपकी शरण में ले लेना, जो तू चाहे जो तू चाहे माकसू वो करवा ले। माँ से वो करवाना, तू माने इसी आख्या दे दे, तू माने ऐसी आज्ञा दे दे, तू माने दिखन लग जावे। तू माने दिखन लग जाए। क्योंकि माना पता है कि तू सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है क्या। खड़ग में, खम्भ में, कण कण में, सब जगह परमात्मा है। तो इस परमात्मा ने जरूर से जरूर प्रार्थना करो। और कोई करवाओ फिर एक जना। अरे हो तैयार, मैं तो तैयार हो करना आया हूँ थाना, कि थे रोज रोज करवाओ सब ने। करो, आगे पीछे हो जाए कोई बात कोई बात नहीं, बोलो। बोलो, कोई तो बोलो। हाँ क्या दिक्कत आगे है, पीछे हो जाएगी तो कोई हर्ज नहीं। कोई हरज नहीं है। एक तो सब आगे पीछे हो जाएगा सब। हाँ तो और क्या होगा। बोलो बोलने को भाव है, इसको बोलो हंसराज जी, बोलो। ओ हंसराज जी बोलो। अब बोलो सर, कोई बोलो, आगे पीछे अक्सर होगा, बाद में हो जाता सही हो। बोलो कौन है हंसराज जी, किसको नाम है।